हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक समीकरण दिया गया है x का वर्ग माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3 बराबर 0 में x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न का द्विघात समीकरण माना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान निकालने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र होता है माइनस बी अंडर प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। यह हमारा द्विघात सूत्र भी कहलाता है, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। प्रश्न में दिए गए समीकरण को पुनः लिखते हैं। समीकरण दिया गया है x का वर्ग माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3 बराबर 0। समीकरण 1। समीकरण 1 की द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें a b c का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा माइनस √3 प्लस 1, c बराबर आएगा √3। हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा आपका माइनस √3 प्लस 1 आपका b का मान है। तो ये आपको हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना √3, माइनस का वर्ग करने पे आएगा प्लस √3, 1 प्लस का वर्ग आपका बच जाएगा। तो ये होगा ये 4 √3 प्लस 1 के वर्ग को हम खोलेंगे a प्लस b का वर्ग। आपको पता है a प्लस b का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए हम लिख सकते हैं, हम a प्लस b के वर्ग को माइनस 4ab को हम लिख सकते हैं a माइनस b का वर्ग। आप जब इसको हल करेंगे तो हमें a माइनस b का वर्ग प्राप्त होगा। तो चलिए हम √3 प्लस 1 a प्लस b माइनस 4ab, यहाँ एक नहीं है, √3 तो है, एक नहीं, तो मान लीजिए 1 से हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हमें प्राप्त होगा √3 माइनस 1 का वर्ग हल करने पर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया √3 माइनस 1 का वर्ग। चलिए प्रश्न को आगे द्विघात सूत्र से हल करते हैं। तो पहले हम द्विघात सूत्र लिखेंगे। द्विघात सूत्र है हमारा x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a, और हम abc का मान निकाल चुके हैं। तो a बराबर आया था 1, b बराबर आया था माइनस √3 प्लस 1, और c बराबर आया था √3, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आया था आपका √3 माइनस 1 का वर्ग। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा मान रखने पर माइनस √3 प्लस 1 आपका b का मान है, यह भी माइनस में है, तो ये माइनस प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाले हैं अभी। ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का वर्ग भाग 2a अर्थात 2 गुना 1। हल करेंगे तो माइनस का और माइनस का हो जाएगा प्लस का। तो √3 प्लस 1 प्लस माइनस √3 माइनस 1 का वर्गमूल लेंगे, आएगा हमारा √3 माइनस 1। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है 2, अर्थात इसका मतलब हुआ x के 2 मान प्राप्त होंगे। एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह लेने पर आएगा x बराबर √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 भाग 2, और ऋण चिन्ह लेने पे आएगा √3 प्लस 1 प्लस, माफी चाहेंगे, ये माइनस √3 माइनस 1 भाग 2। हल करते हैं, प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट जाएंगे। x बराबर होगा 2 √3 भाग 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर √3। x का एक मान हमें प्राप्त हुआ, दूसरा मान प्राप्त करते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे तो
√3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 भाग 2, -√3 से प्लस का √3 कट जाएगा, 2 भाग 2, अर्थात हमें x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। तो हमने दिए गए समीकरण को हल किया और x के दो मान प्राप्त किए, x बराबर √3, x बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण को हल करने पर हमें x के दो मान प्राप्त होते हैं। हल करने पर x के मान √3 और 1 प्राप्त होते हैं। हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।